नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज मैं आपको ले आया हूं आंवला के पास। तो यहाँ पे आंवला लगा हुआ है और इसमें अभी जाइगोडर्मेंसी स्टेज चल रही है। जाइगोडर्मेंसी स्टेज क्या है उसके बारे में अभी बताऊंगा। उससे पहले आपको कुछ जनरल चीज़ें बता देता हूँ आंवला के बारे में। तो दोस्तों, जो आंवला होता है उसका जो बॉटनिकल नेम है एम्ब्लिका ऑफिसिनेलिस और इसकी फैमिली क्या है यूफोरबिएसी। आंवला को हम इंडियन गूसबेरी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये इसकी कुछ बेसिक चीज़ें हैं। और इसमें जो आंवला होता है वो विटामिन सी रिच होता है। इसमें विटामिन सी की मात्रा लगभग 600 मिलीग्राम पर 100 ग्राम ऑफ पल्प में पाया जाता है। यानी 100 ग्राम पल्प अगर इसका लेंगे तो उसमें लगभग 600 मिलीग्राम तक विटामिन सी पाया जाता है। इसके अलावा इसमें टीएसएस भी होता है। टीएसएस का जो रेंज होता है वो लगभग 12 से 18 तक होता है। तो 18 किस में होता है? एक वैरायटी है BSR1। BSR1 का जो अगर हम फुल फॉर्म बताएंगे तो वो है भवानी सागर 1। तो उसमें कितना होता है टीएसएस? लगभग 18 तक, 18 डिग्री ब्रिक्स तक जाता है टीएसएस रेंज। ठीक है। और अदर जो वैरायटीज़ हैं जैसे Na7 हो गया, Na6 हो गया, Na5 हो गया, Na4 हो गया। और आचार्य नरेंद्र यूनिवर्सिटी से अभी 3 वैरायटी और रिलीज़ हुई हैं, Na25, Na26 और Na27। उनका जो फ्रूट साइज़ है वो भी काफ़ी बड़ा है और टीएसएस रेंज 12 से 14 के बीच में रहता है और विटामिन सी भी अच्छा खासा अमाउंट में पाया जाता है। तो दोस्तों, ये तो कुछ बेसिक चीज़ें हो गई। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो आंवला है ना, उसमें फ्लावरिंग होती है लगभग मार्च से अप्रैल के मंथ में। कब होती है? मार्च से अप्रैल के मंथ में। अब ये अकॉर्डिंग टू रीजन और क्लाइमेट के अनुसार ये थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है। जो यूपी का रीजन है उसमें फ्लावरिंग मार्च से अप्रैल में आ जाना था, मार्च से और अप्रैल के बीच में आ जाता है। ठीक है, ये डिफरेंट वैरायटीज़ का डिफरेंट करेक्टर है, वो उसके अनुसार से थोड़ा आगे और थोड़ा पीछे आते रहते हैं। ठीक है, तो फ्लावरिंग आता है मार्च अप्रैल में और पॉलिनेशन भी हो जाता है लगभग मई में। ये मान के चलो पॉलिनेशन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन भी हो जाता है और हल्का हल्का फ्रूट सेट भी हो जाता है छोटे छोटे। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये आती है कि जो फ्रूट सेट हो जाता है उसके बाद कोई भी डेवलपमेंट नहीं होता है फ्रूट सेट में। क्यों? क्योंकि जो फ्रूट सेट होता है उसके बाद वो चला जाता है जाइगो डॉर्मेंसी स्टेज में। अब ये जाइगो डॉर्मेंसी स्टेज क्या है? तो दोस्तों, जो जाइगो डॉर्मेंसी होता है ना, उसका मतलब ये होता है कि पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन के बाद जैसे ही जाइगोट का फॉर्मेशन होता है वो बिल्कुल डॉर्मेंट हो जाता है। उसमें कोई भी ग्रोथ नहीं देखी जाती है, ना कोई सेल डिवीज़न होता है, ना सेल इनलार्जमेंट होता है और ना ही फ्रूट का साइज़ इंक्रीज होता है। तो धीरे धीरे जैसे वो जो जाइगो डॉर्मेंसी है वो ख़त्म होती है, फिर फ्रूट का साइज़ इंक्रीज़ होने लगता है। और ये कब ख़त्म होता है? तो इसके लिए भी एक इसका सूटेबल जो क्लाइमेट, इसको जब सूटेबल क्लाइमेट मिलेगा और सूटेबल टेम्परेचर मिलेगा तब जाके इसमें जाइगो डॉर्मेंसी रिड्यूस होगी, यानी जाइगो डॉर्मेंसी जो होगी वो ब्रेक हो जाएगी। फिर फ्रूट का डेवलपमेंट हो जाएगा, यानी सेल डिवीज़न होगा, सेल इनलार्जमेंट होगा और उसके बाद फ्रूट का साइज़ इंक्रीज़ होने लगेगा। तो यहाँ पे मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि ये देखिए, जैसे ये यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे नहीं है। जैसे इस वाली ब्रांच में आप देख रहे होंगे, ये जो छोटे छोटे हल्के हल्के ब्राउन और रेड कलर में है, तो यही है फ्रूट सेट होने के बाद का स्टेज जो जाइगो डॉर्मेंसी स्टेज में है अभी। तो अब क्या है, बारिश स्टार्ट हो गई है। बारिश स्टार्ट होने के लगभग 20 से 25 दिन बाद, यानी जुलाई में बारिश स्टार्ट हो जाती है और अगस्त तक बारिश अच्छा खासा होता है। तो अगस्त मंथ में इसमें अच्छी खासी फिर फ्रूट डेवलपमेंट होने लगेगा और फ्रूट का साइज़ इंक्रीज़ होने लगेगा। तो दोस्तों, ये हो गया जाइगो डॉर्मेंसी। ठीक है, अब बात करेंगे हम इसके प्रोडक्शन की कि इसमें कितना प्रोडक्शन होता है। जनरली देखा जाए तो 100 से 120 केजी पर ट्री इतना फ्रूट ये प्रोडक्शन हो जाता है एक ट्री से। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो वैरायटी लगी हुई है ये आंवला की Na10 यानी नरेंद्र आंवला 10, जो कि निकली हुई है आचार्य नरेंद्र यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी अयोध्या से। इस वैरायटी का एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर ये है
कि जो नरेंद्र आंवला 10 है ना, ये जैसे ही इसका फ्रूट साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है और ये फुल शेप में होता है, तो फुल शेप में होने के लिए इसको लगभग नवंबर दिसंबर आ जाता है, यानी दिसंबर में हम इसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो जब हम दिसंबर में हार्वेस्ट करेंगे तो उससे पहले हमें ये जानना होगा कि इसकी मैच्योरिटी क्या है, यानी मैच्योरिटी स्टेज पे आ गया है या नहीं। तो इसके लिए हम कुछ फ्रूट को हार्वेस्ट करेंगे, ले जाएंगे लैब में, TSS देखेंगे और फिजिकल अपीयरेंस के अनुसार भी हम इसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे फ्रूट जो है ना, वो पहले इनिशियल स्टेज में बिल्कुल डार्क ग्रीन होता है, फिर जैसे जैसे मैच्योरिटी की तरफ जाता है तो इसका फ्रूट जो होता है हल्का येलो कलर में बदलने लगता है, यानी लाइटिस ग्रीन या फिर लाइटिस ग्रीन एंड येलो टाइप का कुछ हो जाता है। तो उस टाइम ऐसा लगता है कि ये फल मैच्योर हो गया है, तो फिर आप उसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। और यन्ने 10 में ये इसकी एक अलग पहचान है कि जो आंवला का फ्रूट होता है ना, उस पर कुछ धारियाँ बनी होती हैं, यानी फ्रूट जो होता है उस पर साइड में धारियाँ बनी होती हैं। जैसे आपने खरबूजा खाया होगा तो उसमें धारियाँ बनी होती है, ऐसे ही आंवला में भी बना होता है, वो सेगमेंट टाइप के होते हैं। ठीक है, उस सेगमेंट पे जो धारियाँ होती हैं ना, वो धारियाँ बिल्कुल रेड या पिंक कलर की उस पर टिंज पाई जाती है। तो ये इस वैरायटी का पहचान है कि आंवला का जो यन्ने नरेंद्र आंवला 10 वैरायटी है, उसका पहचान कैसे करेंगे। तो उसमें जो फ्रूट होता है ना, उस पर धारियाँ बिल्कुल रेड या फिर पिंक कलर की धारियाँ बनी होती हैं। ठीक है, ये इस वैरायटी का पहचान है। अब दोस्तों यहाँ पर जो वैरायटी लगी हुई है ये है यन्ने 6। ठीक है, यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है और ये यन्ने 6 वैरायटी है। और भी वैरायटी हैं यहाँ पे, देसी वैरायटी हैं, और देसी वैरायटी में तो आपको दिखा दूँ, एक जगह फ्रूट सेट भी हो चुका है। ये है फ्रूट सेट हो चुका है, यहाँ पे देखिए ये फ्रूट सेट हो चुका है। तो ये डिफरेंट स्टेज भी है इसके। अब जैसे ठीक है, और ये बिल्कुल मस्टर्ड स्टेज में है। फ्रूट का साइज़ कितना है, मस्टर्ड स्टेज, देखो बिल्कुल छोटा है। ठीक है, तो दोस्तों ये कौन सी वैरायटी है, ये चकैया वैरायटी है। ठीक है, जो है एक इम्पॉर्टेंट जो कैरेक्टर है वो है अल्टरनेट बियरिंग। ठीक है, ये चकैया का कैरेक्टर है। उसके बाद दोस्तों ये जो वैरायटी है इसका विगर काफ़ी है, तो इसका मतलब ये लग रहा है कि ये देसी वैरायटी हो सकती है। ठीक है, तो देसी वैरायटी और वैसे जो बडेड यानी ग्राफ्ट बडेड वैरायटी होती है, उसमें फ़र्क ये होता है कि जो देसी वैरायटी होती है वो प्रोडक्शन लगभग 5-6 साल के बाद देती हैं और काफ़ी ऊंचे ट्री होते हैं, मतलब बहुत बड़े हो जाते हैं और प्रोडक्शन उतना अच्छा नहीं होता है। लेकिन इनमें डिजीज़ और इंसेक्ट पेस्ट को सहने की शक्ति ज़्यादा होती है। बट जो बडेड वैरायटीज़ होती हैं, यानी जो डेवलप की जाती हैं थ्रू पैच बडिंग, आंवला में मोस्टली जो है पैच बडिंग ही की जाती है, तो इसमें क्या होता है कि फ्लावरिंग और फ्रूटिंग बहुत पहले ही हो जाता है, यानी 2 से 3 साल के होंगे ना पेड़, तभी से फ्लावरिंग हो जाएगा और फ्रूटिंग भी देने लगेंगे। ठीक है, तो ये भी सीडलिंग प्लांट ही है, देसी वैरायटी है, यानी सीडलिंग से तैयार की गई है, इसमें कोई बडिंग वडिंग नहीं की गई है। इसमें एक दिक्कत आती है, वो है सूट गाल मेकर, गाल मिज मेकर। ठीक है, तो वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे कहीं ना कहीं तो होगा ज़रूर, कि जो सूट होते हैं ना ब्रांचेस, उसमें कहीं ना कहीं छोटे छोटे सेल्स होते हैं, वो बड़े हो जाते हैं। जैसा कि दोस्तों आप इस ब्रांच में देख पा रहे हैं, ये यहाँ पे देखिए ये बिल्कुल एक इकट्ठा या फिर हल्का सा ऐसा गांठ जैसा बन जाता है। ठीक है, तो ये सीडलिंग वाले प्लांट में ज़्यादा दिक्कत आती है। अगर हम इसको तोड़ेंगे तो इसमें एक इंसेक्ट होगा, वही जाकर गाल मिज का निर्माण करता है। ठीक है, यानी सेल को बिल्कुल थोड़ा सा उभार टाइप का वहाँ पे बना देता है। ये देसी भाषा में आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो इस ब्रांच में भी है। ठीक है, ये क्या है, गाल मिज। इसके अंदर आपको दिखा सकता हूँ बट एक हाथ से मोबाइल पकड़ा हूँ। ये देखो, अगर हम इसको तोड़ेंगे ना यहाँ से, तो इसमें इसके अंदर यहाँ पे एक इंसेक्ट निकलेगा। दूसरी ब्रांच आपको दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे भी है,
इसमें भी है। तीसरी ब्रांच दिखाता हूँ। तो जो सीडलिंग प्लांट होंगे ना, उन सब में ऐसी दिक्कत आएगी। तो मैं एक छोटा सा वीडियो बना के आपको दिखा दूंगा कि इसको तोड़ने के बाद इसमें कौन सा इंसेक्ट निकलेगा, कैसा दिखता है वो। देखो यहाँ पे, तो ये क्या करते हैं कि जो सूट्स होती है उसके टहनियों पर होते हैं, यानी बिल्कुल एपेक्स यानी छोर पार्ट पे होते हैं। तो इनका जो पौधे की ग्रोथ है ना, वो बिल्कुल रुक जाती है। पौधे की ग्रोथ रुक जाती है और जो प्रोडक्शन कैपेबिलिटी है, यानी यील्ड, हमारा जो प्रोडक्शन होने वाला है, जो प्रोड्यूस हमें मिलेगा, वो घट जाएगा। क्यों? क्योंकि पौधा बीमार हो जाएगा, जाहिर सी बात है। और यहाँ पे भी एक वैरायटी है, आपको ये देखो, ये भी लगा हुआ है और ये भी सीडलिंग प्लांट ही है। हम इसको ऐसे ही देख के बता सकते हैं। देखो यहाँ पे भी इसमें पाया जा रहा है। तो इससे बचाने के लिए हमें क्या करना है, इसको कट कर देना है। ठीक है, जहाँ पे जैसे ये देखो, जैसे यहाँ पे है, तो यहाँ से हमें ये ब्रांच कट कर देना है। ठीक है, ये प्रून कर देंगे तो वो हट जाएगा और उसका इफेक्ट थोड़ा कम होगा। या तो सीधा सा है, हम सीडलिंग वैरायटीज़ का यूज़ नहीं करेंगे। हम जब भी करेंगे तो ग्राफ्टेड प्लांट या बडेड प्लांट का ही यूज़ करेंगे। इसमें तो ग्राफ्टिंग नहीं होती, बडिंग होती है। तो हम बडिंग वाले प्लांट ही ले आएंगे, यानी एसेक्सुअली प्रोपेगेटेड प्लांट्स। ठीक है। तो दोस्तों, आंवला के बारे में और भी बहुत सारी जानकारियाँ हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और किसी दिन मैं आपको किसी दूसरे फ्रूट के बारे में और अच्छे से जानकारी दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और हमारा इंस्टाग्राम पे पेज भी है, जिस पे लगभग 45K यानी 45,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स हो चुके हैं। तो आप जाकर हमारी इस कम्युनिटी को और अधिक संख्या में कर सकते हैं, यानी हमारा जो एग्री हिंदुस्तान कम्युनिटी है उसको आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, एग्री हिंदुस्तान फैमिली। तो ठीक है दोस्तों, फिर चलते हैं। अब मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, किसी दूसरी जानकारी के साथ, किसी दूसरे फ्रूट का, या फिर अगर आंवला में कुछ और मुझे समझ में आया तो मैं आंवला से ही रिलेटेड कुछ चीज़ें और आपको बताऊँगा। ठीक है, ओके, बाय।